Hello, good morning students. How are you all? I hope that you are fine. So आज हम अपना न्यू पोएम सीखेंगे डोंट टेल. ओके, डोंट टेल. अभी मैं इस पोएम को रिसाइट करूँगी. आप सबको ध्यान से सुनना है. ओके. There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. So I patiently wait till I all grown up, and I'll show them all one day. I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried, but nobody knows. No, nobody knows that I am really a giant inside. Once again, I am going to recite the poem Don't Tell. उसका जो टाइटल है वो क्या है? डोंट टेल. और यहाँ पे एक बच्चा है छोटा आपके जितना, और वो कह रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, पर सब मुझे कह रहे हैं कि तुम अभी ये काम करने के लिए बड़े नहीं हो, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा. सो मैं अभी पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कि कब मैं बड़ा हो जाऊँ और सबको दिखा दूँ कि मैं सब कर सकता हूँ. अभी भी वो मुझे कोई एक चांस दे दे तो अभी मैं उन लोगों को बता सकता हूँ कि मैं थक नहीं जाता, मैं सब काम कर सकता हूँ. बट कोई मुझे जानता नहीं है कि मैं ये सब कर सकता हूँ. वो छोटा बच्चा जो है वो ऐसा कह रहा है कि मैं तो रियली आई एम जायंट इनसाइड. मैं अंदर से बहुत बड़ा जायंट हूँ. बाहर से भले ही मैं छोटा दिखता हूँ पर अंदर से जायंट हूँ. वो ऐसा इस पोएम में कह रहा है. There are lots of things they won't let me do. अभी आपके घर में आपके मम्मी पापा आप सबको बहुत ऐसी चीज़ें होगी हो जो आपको करने के लिए मना कर रहे होगे. सो वो बच्चा भी ऐसा कह रहा है कि वो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे अलाउ नहीं करते कि तुम ये काम करो. आई एम नॉट बिग इनफ येट. और वो आप सबको भी पता होगा कि आपके माँ बाप भी आपको ऐसा कह रहे होंगे कि आप ये काम करने के लिए अभी बड़े नहीं हुए हो. सो आई पेशेंटली वेट. सो मैं अभी वेट कर रहा हूँ टिल आई ऑल ग्रोन अप, कि मैं कब बड़ा हो जाऊँ. एंड आई शो देम ऑल वन डे. और मैं सबको एक दिन सब ऐसा काम करके दिखाऊंगा. आई कुड शो देम नाउ. मैं अभी भी उन सबको करके बता सकता हूँ. इफ़ दे गिव मी द चांस. वो मुझे चांस दे तो. देर आर थिंग्स आई कुड डू. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ. इफ़ आई ट्राइड. अगर मैं उसे ट्राई करूँ तो. बट कोई मुझे ट्राई करने ही नहीं दे रहा है. वो बच्चा ऐसा कह रहा है. और यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड है जैसे कि इनफ. और यहाँ पे इनफ शब्द जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है. आई एम नॉट बिग इनफ मीन्स अभी मैं जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ. तो दैट वन इज़ अ इनफ. चांस. चांस मीन्स चांस. उसको कोई चांस ही नहीं दे रहा है कि तुम ये काम करो. दैट वन इज़ चांस. जायंट. जायंट. सो आप यहाँ पे वो पिक में देख सकते हैं. जायंट मीन्स एकदम बड़ा वाला. वो क्या कहते हैं? जायंट मीन्स राक्षस. ओके. सो अभी है क्वेश्चन 1. हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर. यहाँ पे है वो स्पीकर जो है वो कितना बड़ा है. सो उसका आंसर है द स्पीकर इज़ अ यंग बॉय. सो वो जो स्पीकर है वो बहुत ही छोटा है. Question 2. What are they and them in the poem? और पोएम में जो they और them लिखा है वो क्या है? In the poem, they and them refers to the parents of the child. They means वहाँ पे लिखा है, देखा आप सबने वो पोएम में कि they don't allow me ऐसा कुछ लिखा है. सो they means पेरेंट्स के
जो चाइल्ड है उसके पेरेंट्स के बारे में लिखा है, वहाँ पे प्रॉपर वर्ड नहीं यूज़ किया है कि पेरेंट्स, बट वो दे और देम मीन्स पेरेंट्स. ओके. क्वेश्चन 3. व्हाट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग. वो जो स्पीकर है मीन्स, डू यू नो व्हाट इज स्पीकर. स्पीकर मीन्स जो पोयम बोल रहा है वो चाइल्ड, वो कौन सा सीक्रेट हाइड मीन्स छुपाना, छुपा रहा है. सो उसका आंसर है द स्पीकर इज हाइडिंग दैट ही इज एक्चुअली अ जायंट फ्रॉम इनसाइड. वो सबको दिखा नहीं रहा है कि वो अंदर से बहुत बड़ा जायंट है, मीन्स वो सब काम कर सकता है, पर वो किसी को अभी बता रहा नहीं है. सो वो उसका सीक्रेट है. ओके. अभी है दे वोंट अलाउ मी टू यूज़ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. सो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ऐसा है कि आपको घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मम्मी पापा आपको करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं. सो अभी यहाँ पे आपको वो जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होगी वो छूने के लिए अलाउ नहीं कर रहे होंगे. सो यहाँ पे ये वाला है. और सेकंड वन है दे वोंट अलाउ मी टू गो शॉपिंग इन द मार्केट अलोन. अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपको अकेले मार्केट में थोड़ी ना घूमने के लिए जाने देंगे. सो दैट वन इज़ दे वोंट अलाउ मी टू गो शॉपिंग इन द मार्केट अलोन. दे वोंट अलाउ मी टू ड्राइव अ कार और राइड अ स्कूटर. अभी छोटे हो तो आप कैसे वो कार ड्राइव कर सकते हो. सो दे वोंट अलाउ दैट वन आल्सो. अभी है क्वेश्चन 2. व्हाट आर द थिंग्स यूड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कांट डू नाउ. अभी आप छोटे हो, अभी इस क्वेश्चन में ये कहना चाहते कि अभी आप जब बड़े हो जाओ तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहोगे. अभी आप सबको अलाउ नहीं करो कि ये मत करो वो मत करो. सो आप बड़े हो के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहोगे बड़े होने के बाद. सो यहाँ पे आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार. सो आप सबको कार चलाना पसंद है. सो वो आंसर आ सकता है आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार. हैंडल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. गो ऑन सोलो ट्रिप. गो टू शॉपिंग अलोन एक्सेट्रा. अभी आपको ट्रिप में अकेले घूमने के लिए आपको जाने नहीं दे रहे होंगे और शॉपिंग में अकेले जाने के लिए नहीं दे रहे होंगे. सो आप वो सब पसंद करोगे. ओके. और यहाँ पे आप और कुछ आपको लिखना है तो वो भी आप लोग लिख सकते हो. ओके. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो ब्लैक बोर्ड, इस वर्ड में से आपको ब्लैक बोर्ड, मदर, वेजिटेबल, 1000, हेलीकॉप्टर, इसमें से अलग अलग वर्ड बनाने हैं. जैसे कि ब्लैक बोर्ड. सो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का आगे का ले लिया ब्लैक, मदर में से ले लिया अदर, वेजिटेबल में से ले लिया टेबल और 1000 में से पीछे वाला ले लिया ऐसे एंड डिसेंड और हेलीकॉप्टर में से हमने बना दिया हेल्प. ओके. सेकंड वर्ड सो है BOARD बोर्ड. जो बोर्ड होता है मौत. गेट मीन्स टू अचीव. फिर है एंड. फिर है पैट. ओके. हेलीकॉप्टर में से ले लिया पैट, PET पैट. अभी ब्लैक बोर्ड. सो उसमें से बैक मीन्स पीछे वाला हिस्सा. हर. वेजिटेबल में से एबल. 1000 में से HAND हैंड मीन्स अपना हाथ. हेलीकॉप्टर में से ले लिया पायलट. वहाँ से जो स्पेलिंग क्रिएट करना है आपको. हेलीकॉप्टर में से 1000, वेजिटेबल, मदर. ओके. आप सबको समझ आ गया. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट. नाउ लुक एट दिस वर्ड इन द पोएम. डोंट, I'll, here are their full forms. ओके. सो यहाँ पे है डोंट, I'm, I'll. ये है सबके क्या है शॉर्ट फॉर्म है और उसके फुल फॉर्म होते हैं ये सब. डोंट सो उसका होता है डू नॉट. I'm का होता है I am और I'll का होता है I will.
ओके। सो यहाँ पे दूसरे आएंगे, सो आपको उसका फुल फॉर्म लिखना है। कांट, इज, इट्स, इजंट, ओके। व्हाट्स, दैट्स, सो उसका आएगा, आंसर है हीज, सीज, यू आर, वी आर। सो अभी उसका हमें क्या करना है कि सेंटेंस क्रिएट करना है। ही इज़ माई क्लास टीचर, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू प्ले विथ मी इन द गार्डन, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। सो यहाँ पे हीज मीन्स ही इज़, ओके, उसका हुआ हीज। सी इज़, उसका हुआ सीज। यू आर, उसका हुआ योर। वी आर, उसका हुआ वी आर, ओके। अभी है कि आप बड़े होके क्या करना, क्या क्या करना पसंद करोगे। सो यहाँ पे है, व्हेन आई ग्रो अप आई लव टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर ब्यूटीफुल प्लेसेस अलॉन। अभी मैं बड़ा होके ट्रैवल करना चाहूँगा और जो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जगह है वहाँ पे अकेले घूमना जाने का पसंद करूँगा। व्हेन आई ग्रो अप आई ड्राइव अ कार ऑन माई ओन, मैं अपने आप गाड़ी चलाऊँगा। अभी आप अपना भी उसमें कुछ लिख सकते हैं कि आपको कुछ करना हो बड़े होके, तो वो भी आप सब लिख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, ओके। अभी है से अलाउड, जायंट, गूस, जैम, ग्रे, ड्रीम, कोल्ड, जून, गम, हो गया। चूज एंड टिक द वर्ड विथ अ जे साउंड। अभी जो हमने जो प्रोनाउंसिएशन किया उसमें जो जे साउंड होता हो ना, जैसे जाम था, ऐसा था, सो उसको हमें क्या करना है, टिक मार्क करना है। जनवरी, गूस, गेम, जाम, जैकेट, सो उसमें आएगा जनवरी, जैम, ओके। फिर आएगा जैकेट, फिर जिराफ, जुलाई। ग्रो नहीं आएगा क्योंकि ग्रो में तो जी का साउंड नहीं आता है, वो तो जी का साउंड आता है, सो ग्रो नहीं आएगा, उसमें आएगा जैकेट, जिराफ और जुलाई, ओके। अभी है सी में है जायंट, सो जायंट में भी जे है तो जे वो वाला आएगा। ग्रेप्स, उसमें तो जी आता है, ग्रे भी नहीं आएगा। जून, जायंट एंड जून, ओके, पता चल गया। अभी आप सबका होमवर्क, हाउ मैनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्नड, राइट डाउन 3 वर्ड्स यू हैव लर्नड सो फार। अभी आपने कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे इस जो हमने जो ये पोयम पढ़ी उसमें से, वो सब आपको लिखने हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।